जनवरी है। कितना जनवरी है? 30 जनवरी। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी हम लोगों को छोड़कर, माने इस भारत को छोड़कर सदा के लिए क्या हो गए? परलोक चले गए। यानी आज ही के दिन में, आज ही के तारीख में 30 जनवरी 1948 को एक आताताई नाथूराम गोडसे ने, किसने? नाथूराम गोडसे ने क्या किया था? हत्या कर दिया था। सबसे पहले हम लोग आज महात्मा गांधी को नमन करते हैं, ठीक। और आइए महात्मा गांधी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो कि कई एग्जामों में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, उसको हम लोग बारी बारी से क्या करते हैं? देखते हैं। तो सबसे पहले जो महात्मा गांधी है, जिन्हें हम राष्ट्रपिता भी कहते हैं, क्या कहते हैं? राष्ट्रपिता, यानी फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। इनका पूरा नाम क्या है? तो आप देख सकते हैं कि इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। हल्ला नहीं करे, एकदम आराम से। क्या नाम था इनका? मोहनदास करमचंद गांधी। अगर पिताजी की बात करें तो इनके पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। पिताजी का नाम था करमचंद गांधी। अगर माता की बात करें तो इनके माता का नाम था पुतलीबाई। क्या नाम था? हाँ, एग्जामों में पूछा जाता है कि इनके माता जी का क्या नाम। तो इनके माता जी का क्या नाम था? पुतलीबाई। अगर बात की जाए कि इनका जन्म कब हुआ, तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। पूछा जाता है किस जिला में हुआ था? तो आप याद रखेंगे पोरबंदर जिला में हुआ था। पोरबंदर जिला कहाँ है? गुजरात में, ठीक। आप देख सकते हैं भारत के, एक मेरा वीडियो भी है जिसमें सारा बताए हैं नक्शा सहित, भारत के जितने भी राज्य है सबके बारे में बताया गया। आप लोग इस तरह से देखते हैं ना, निकली हुई रहती है। यही क्या है? गुजरात। और इसी गुजरात के पोरबंदर जिला में महात्मा गांधी का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और 1883 ईस्वी में मात्र 14 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में? अब समझिए, 14 साल के उम्र में भी शादी करके ये इतने फेमस हो गए, ठीक। इनका विवाह हुआ था और इनके पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। अब याद रखेंगे, इनको 4 पुत्र की प्राप्ति हुई थी। पहला जो पुत्र था जिसका नाम था हरिलाल, दूसरे पुत्र का नाम था मणिलाल, तीसरे पुत्र का नाम रामदास और चौथे पुत्र का नाम था जोदास। तो सवाल ये भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि महात्मा गांधी के बाल बच्चे थे कि नहीं। तो आप लोग क्या, महात्मा गांधी के बाल बच्चे थे ना? कितने थे? 4 पुत्र। कौन कौन? हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 2 लाल, ठीक, 2 में दास। 4 पुत्र थे महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी काफी फेमस हुए। बोलिए गुरुजी। तो अभी हम लोग देखे कि इनके कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। और इन्होंने साबरमती की स्थापना किया था। जब यह वतन लौटे थे दक्षिण अफ्रीका की यात्रा से, तो अपने जब हिंदुस्तान में आए तो इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। तो सवाल पूछता है कि कब किया था? तो आप याद रखेंगे 1915 में साबरमती की स्थापना आश्रम की। आप लोग गाना सुने होगा ना, साबरमती की संत तूने कर दिया कमाल। तो साबरमती की स्थापना इन्होंने 1915 में किया था। इन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, यानी अपनी बायोग्राफी लिखा था, जिस बायोग्राफी का नाम है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, यानी एक्सपेरिमेंट विथ द ट्रूथ। इनकी आत्मकथा का नाम है। पूछता है, आप हमेशा याद रखेंगे। कब यह लिखा गया था यह पुस्तक? 1925 में। कब लिखी गई थी? 1925। महात्मा गांधी के ढेर सारे कई उपनाम भी है। आइए जानते हैं कि इनका और कई उपनाम है, उसको देखते हैं। सबसे पहले आप देखें राष्ट्रपिता। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो सवाल पूछा जाता है कि इनको राष्ट्रपिता किसने कहा? ठीक, देखिए, अक्सर सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बारे में बताया जाता है कि दोनों के विचारों में तालमेल नहीं बैठती थी, ठीक। लेकिन
सुभाष चंद्र बोस ने ही रेडियो के माध्यम से, रेडियो संबोधन में उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। तो पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा? किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। इनको बापू भी कहा जाता है, प्यार से हम लोग इन्हें बापू भी कहते हैं। तो इन्हें बापू कौन कहा था पहली बार? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जानते हैं ना हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। और इनको महात्मा की जो उपाधि मिला, महात्मा भी इनका उपनाम है। तो ये कौन बोला था? रविंद्रनाथ टैगोर। आप लोग जानते हैं जन गण मन अधिनायक जय, इसके जो राइटर है, रचनाकार है, कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। चलिए, इन्हें मलंग बाबा भी कहा जाता है। कौन बाबा? आप लोग यहाँ मलंग बाबा पूजा करते हैं जाके आप लोग, ये मलंग बाबा, इनको भी कहा जाता है। तो कौन कहा? तो खुदाई खिदमत गाय। ठीक, याद रखिएगा, मलंग बाबा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उसके अलावा अर्धनग्न फकीर भी इनको कहा जाता। अर्धनग्न फकीर कौन कहा था? तो चर्चिल ने। कौन कहा था? यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। चर्चिल कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, जिसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहकर पुकारा था। उसके अलावा इनको जादूगर भी कहा गया। कौन कहा? तो शेख मुजीबुर रहमान ने इनको क्या किया? जादूगर कहा। जादूगर जानते हैं इनके बारे में एक अफवाह फैल गई थी, पहले बताया आप लोगों को कि इनके बारे में क्या हो गई थी? अफवाह फैल गई थी। क्या अफवाह थी? कि अंग्रेज इनको क्या कर रहा है? खौलते तेल में डाल रहा है। लेकिन फिर हाला होता था कि नहीं, कहीं दूसरी जगह भाषण दे रहे। इस तरह की अफवाह फैल गया, बहुत सारा अंग्रेज डर भी गया कि ये महात्मा गांधी कौन है, इधर जलाने की खबर हो रही है और कहीं पर भाषण दे रहे हैं। इनके बारे में इसलिए इनको जादूगर भी कहा गया। अब सवाल आपसे पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना, महात्मा गांधी को आप लोग देखे होंगे, यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो महात्मा गांधी एक ही धोती से नीचे भी पहने और उसी को अपने ऊपर भी रख लिए। वो खादी है। कौन चीज? खादी समझते हैं आप लोग? खादी का कपड़ा, जो झंडा आप लोग देखते हैं, जिसे अभी हाल फिलहाल में आप लोग 26 जनवरी को तो खादी का झंडा लहराए होंगे आप लोग। तो उन्होंने खादी बोर्ड की स्थापना की थी। कब? 1923 में। आप ये भी याद रखेंगे। तो अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना कब की? 1923 में। इसके अलावा इन्होंने चारखा संघ की स्थापना किया। कब? 23 सितंबर 1923 को। आपको याद होना चाहिए कि महात्मा गांधी ने 1920 में कब? असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने नारा दिया था विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ। तो कैसे होगा? तो इन्होंने बोला था कि चरखा चलाओ और धोती बनाओ और पहनो, चरखा चलाओ। इसके लिए इन्होंने चरखा संघ की स्थापना किया था। कब? तो 23 सितंबर 1923 ईस्वी में। चलिए, उसके अलावा और भी इनसे संबंधित जानकारी, इनकी प्रमुख पुस्तकें पूछता है कि इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसमें कौन फेमस पुस्तक है, यानी प्रमुख पुस्तकों की अगर बात की जाए तो आप पहला नाम देख सकते हैं, इंडिया ऑफ माई ड्रीम। इंडिया ऑफ माई ड्रीम इनकी पुस्तक का नाम है। उसके अलावा अनाशक्ति योग, ये भी इनकी पुस्तक है। और गीता माता। कौन माता? गीता माता। उसके अलावा इन्होंने सप्त महाव्रत नाम की पुस्तक भी इन्होंने लिखा। और यह हिंद स्वराज तो काफी फेमस है, जो 1909 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित किया गया था। कब? यह पूछा भी गया है। तो आपसे अगर सवाल पूछा जाए, ठीक, कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी की कब प्रकाशित हुआ था, तो क्या बताएंगे? 1909 ईस्वी में। अब बात किया जाए, ठीक, इनके राजनैतिक गुरु, आखिर इनको राजनीति करने का जो तजुर्बा दिया, तो किसे मानते थे अपना राजनीतिक गुरु? तो आप याद रखेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए, इनकी शिष्या भी पूछ लेते हैं। इनके गुरु के बारे में तो जान लिए, इनकी शिष्या कौन थी? तो मीराबेन। देखिए, ऐसे कोई हिंदुस्तानी नाम आपको दिख रहा है मीराबेन, लेकिन यह हिंदुस्तानी नहीं थी, यह विदेशी थी। इसका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड। क्या नाम था? महात्मा गांधी ने
इन्हें क्या बनाया, शिष्या बनाया। चलिए, उसके अलावा पूछा जाता है कि महात्मा गांधी कानून के पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे, तो कब इन्होंने, वो समय क्या था? तो 1888 में इन्होंने कानून की पढ़ाई कहाँ से पूरी की? इंग्लैंड से की। कहाँ? इंग्लैंड से की। देखिए, उस समय भी पढ़ने के लिए ये इंग्लैंड गए, ठीक। और बैरिस्टर की डिग्री 1891 ईस्वी में इनको बैरिस्टर की डिग्री कब मिली? और आप जानते हैं 1891 फेमस है किस लिए? यह साल किस लिए फेमस है मालूम है आपको? बताइए। क्योंकि आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पर? जी सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? अरे 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू में, मध्य प्रदेश के महू में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हुआ था? जन्म हुआ था। चलिए, उसके अलावा ये पूछा जाता है कि ये दक्षिण अफ्रीका गए थे, क्यों गए थे, ये भी सवाल पूछता है। तो अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए, किसके मुकदमे के लिए? अब्दुल्ला, ठीक, मुकदमे के लिए इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा किया था। कब किया था? 1893 ईस्वी में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका की यात्रा पर गया, ठीक। उसके पहले महात्मा गांधी अभी उतना फेमस नहीं थे। फेमस कब हो रहे हैं? 1917 में, जब कहाँ आए? अरे अपने जिला में, चंपारण में है। कहाँ है? चंपारण में। तब ये क्या हो गए? फेमस हो गए, पूरे वर्ल्ड में क्या हो गए? तो ये चंपारण की धरती है। चलिए, इन्होंने नटाल कांग्रेस की भी स्थापना की थी, ये भी सवाल पूछता है। तब याद रखेंगे 1894 में। कब? 1894 में इन्होंने नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। और दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने जुलू व बोअर नामक संघ की भी क्या की थी? स्थापना की थी। कब की थी? तो 1894 ईस्वी में ही। आप याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में जुलू और बोअर की स्थापना कब हुई? 1894। इनको एक उपाधि मिला हुआ था, कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि मिला हुआ था। अब पूछता कब मिला हुआ था? आप याद रखेंगे 9 जनवरी 1915 को, जो कि महात्मा गांधी 1920 में जब असहयोग आंदोलन चलाए तो इसको क्या कर दिए? वापस कर दिए। क्या कर दिए? वापस कर दिए थे, ठीक। अब सवाल है कि इन्होंने डरबन में भी, कहा? डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। तो कब की थी? तो याद रखेंगे आप 1904 ईस्वी में इन्होंने डरबन में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी। और सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? सत्याग्रह का मतलब, देखिए, सत्य अगर आप उसको तोड़ते हैं तो बनता है सत्य प्लस आग्रह, यानी सत्य के लिए क्या करना? आग्रह करना, निहोरा करना, विनती करना, क्या? रिक्वेस्ट करना। तो इन्होंने, अच्छा थोड़ा देर बाद में समझ लेते हैं, भी लाइव है। तो अभी कहाँ थे हुआ हम? सत्याग्रह। हाँ, सत्याग्रह के बारे में बता रहे। तो सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए क्या करना? आग्रह करना। तो इन्होंने सत्य के लिए आग्रह का प्रथम बार प्रयोग कब किया था? तो 1906 में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह के लिए प्रयास किया था, लेकिन फेमस कहाँ हुए? चंपारण में फेमस हुए। चलिए, कांग्रेस अधिवेशन, आपको याद होगा, आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा गांधी कांग्रेसी थे और इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे। तो कब हुए थे? तो 1901 में। और कलकत्ता अधिवेशन में, कहाँ शामिल हुए? कलकत्ता अधिवेशन में। बहुत VVI क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि महात्मा गांधी पहली बार किस अधिवेशन में शामिल हुए थे? अधिवेशन का मतलब होता है, कोई भी राजनीतिक दल होता है ना, तो राजनीतिक दल अपनी पूरे पार्टियों की, अपने कार्यकर्ताओं की क्या करता है? मीटिंग रखता है, आयोजन रखता है, जिससे क्या कहा जाता है? अधिवेशन कहा जाता है। तो महात्मा गांधी पहली बार कलकत्ता अधिवेशन 1901 में क्या? कांग्रेस का अधिवेशन में शामिल हुए थे। अब चलिए, जेल जीवन, पहली बार इन्होंने जेल कब गया? 1908 में। क्या? जेल। तो जेल जाने से डरना चाहिए क्या? जेल जाने से नहीं डरना चाहिए। आपके अंदर क्रांतिकारी भावना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रांति भावना। जेल जाइए, जिसने जेल गया है उसने ही क्या किया? समाज को बदला है। चलिए आगे। अब सवाल है कि टॉल स्टाई फॉर्म की स्थापना इसने कब की थी? 1910 में। कब?
कहाँ? जोहान्सबर्ग। आइए, जोहान्सबर्ग कहाँ भैया? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? हाँ, दक्षिण अफ्रीका में है जोहान्सबर्ग, जहाँ इन्होंने टॉल स्टाई फॉर्म की क्या की थी? स्थापना की थी। अब सवाल है कि हम लोग अभी देखें कि 1893 में, कब? 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी कहाँ चले गए? दक्षिण अफ्रीका चले गए। कहाँ चले गए? तो फिर वो अपने इंडिया में, अपने वतन कब वापस लौटे? ये क्वेश्चन पूछता है। तो 9 जनवरी, आप याद रखेंगे, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत लौटते हैं। और वो बंदरगाह के क्या नाम है? अपोलो बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब समझते हैं ना? जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन सुनते हैं जहाँ पर रेल रुकती है, ठीक, बस स्टेशन सुनते हैं जहाँ पर बस रुकती है, और बंदरगाह का मतलब जहाँ पर जहाज रुकती है। वह कौन स्थान है? जहाँ पर जहाज रुकती है, यानी बंदरगाह हो गया। अब सवाल है कि इन्होंने समाचार पत्र का भी संपादन किया, यानी मीडिया में भी इन्होंने अपनी रोल निभाई। तो कौन कौन इनका? आइए देखते हैं। यंग इंडिया। यंग इंडिया इनका पत्रिका था, जिसका संपादन कब हुआ था? 1919 में। उसके अलावा हरिजन, हरिजन नाम की पत्रिका आपको मैट्रिक में भी पढ़ना है। कौन क्लास में? मैट्रिक में आप लोग, ठीक। तो कब? 1932 में इन्होंने हरिजन नामक पत्रिका का क्या किया था? प्रकाशन किया था, संपादन किया था। और इंडियन ओपिनियन 1903 ईस्वी में ही। कब? और यह दक्षिण अफ्रीका में, अब याद रखेंगे, इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका के इन्होंने संपादन 1903 ईस्वी में कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में, ठीक। इसके अलावा आइए, आखिर महात्मा गांधी इतने फेमस क्यों हो गए? तो उन्होंने प्रमुख आंदोलन किया, देश को क्या किया? बदल कर रख दिया। कौन कौन आंदोलन था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। अपने चंपारण में नील के खेती के लिए, याद है ना आपको? तो नील के खेती के लिए कब हुआ था? 1917 में। और यहीं से तो महात्मा गांधी के ये कर्म भूमि है। जन्म भूमि गुजरात, और कर्म भूमि कहाँ है? ये चंपारण। चंपारण सुने ना कवि जी का वो लाइन? चलिए, असहयोग आंदोलन। कौन आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन कब किया था इन्होंने? 1920 में। इसी में ना विदेशी हटाओ स्वदेशी अपनाओ, विदेशी सामानों की होली जलाई गई थी, होलिका की तरह। एकदम सारा विदेशी सामान को हटाया गया। बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए, नौकरी करने वाले लोग नौकरी करना छोड़ दिए। महिलाएं एकदम जींस पैंट कह रहे हैं, पैंट शर्ट पहनकर वो रोड पर निकल गई अंग्रेज को भगाने के लिए। किस समय? 1920 में। यानी सभी जन इसमें भाग लिया था। तो आप लोग पढ़ेंगे कि इसको पहली बार जन आंदोलन भी कहा जाता है। कौन आंदोलन? हाँ, जन आंदोलन। चलिए, उसके अलावा आप याद रखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक कानून को तोड़ने के लिए। कौन कानून? डांडी मार्च की यात्रा की इन्होंने, डांडी मार्च। 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से कहाँ गए? डांडी की यात्रा किए और नमक कानून को क्या किए? तोड़े। कब? 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी याद रखेंगे। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942। और इसी आंदोलन का दिन था कि अंग्रेज भारत के सामने क्या किया? झुका, और अंततः भारत को 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या मिली? आजादी मिली। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही चर्चा किया कि 30 जनवरी यानी आज ही के तारीख में 1948 में नाथूराम गोडसे नामक एक आतताई के कारण महात्मा गांधी की क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है, और सदा के लिए यहाँ से चले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए, आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, जल्दी जल्दी जरा बताइएगा। बताइए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी के पत्नी का क्या नाम था? पत्नी कस्तूरबा गांधी। और माता का क्या नाम था? महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? अच्छा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे? 1915 ईस्वी में। किस बंदरगाह पर? अपोलो
बंदरगाह पर। अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब चला है? भारत छोड़ो आंदोलन कब चला है? हाँ, तो आप चाहते हैं कि और भी जानकारी आपको मिले तो प्लीज मेरे चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में जरूर दबाइएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट है आपके पास पहुंचे। तो आज रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।